उसके बाद क्या करेंगे, दूसरी बार वो बोलेगा नहीं यार इसका तो मुझे बड़ा अच्छा आनंद आया, भाई इतना तो ना तो शराब पीने से आता है ना ही भांग पीने से है, इससे तो मैं स्वर्ग में पहुंच गया जाके। दूसरी बार वो बोलेगा ठीक है चलो कोई बात नहीं मैं लगा लेता हूँ। अब जो बेचने वाला है वो देखेगा कि वो अपना कस्टमर प्यार कर रहा है, तीसरी डोज भी उसको फ्री मिलेगा। फिर बोलेगा कि आप ऐसा करो, आप मेरे पास भाई पैसे लगेंगे, इसके पैसे लेके आओ। और पैसे कहाँ से लाएगा, घर में बता देगा कि मेरे को स्कूल में फीस देनी है या मेरे को कॉपी चाहिए, कोई ना कोई डिमांड कर देगा बच्चा आपके पास घर में। सोचेंगे ठीक है हमारा बच्चा ऐसा नहीं है, हमारा बच्चा ठीक है। बाद में जब तक उसके पास पैसे नहीं होंगे तब तक उसको आदत बन गई, उसको डिमांड अंदर से डिमांड आ रही है कि मुझे चिट्टा चाहिए चाहिए। फिर जो बेचने वाला को क्या करेगा, उसको बोलेगा ठीक है आपके पास मैं 4 डोजें दे रहा हूँ, ये 1000 रुपये की हैं, इसमें 3 डोजें आपने किसी को दे दो और चौथी आपके लिए फ्री होगी। मतलब उसको उस आदत को उसमें डाल रहा है। तो वो भी क्या करेगा, लालच में आके चला जाएगा कि ठीक कह रहा मुझे आप एक डोज मुझे मिल रही है तो मैं इसके लिए कुछ ना कुछ करूँगा। पैसे कमाने के लिए अब दिहाड़ी लगाने वाला सुबह से शाम दिहाड़ी लगाता है कि मेरे को 500 रुपये मिले। उसी तरह वो भी सोचेगा कि 1000 रुपये का चिट्टा रहा है और मुझे चाहिए कैसे भी होगा चाहे। तो वो क्या करेगा, वो 3 कुड़ियाँ नए कस्टमर ढूंढेगा जाके, आगे आगे से चेन बनाते जाएंगे वो इसके लिए। फिर जब वो करना शुरू कर देगा, जो मेन सप्लायर है वो पीछे बैठा होगा, वो क्या करेगा आगे उसको, लालच वाली बात आ गई ना, तो लालच पैसे का लालच है इसमें, बेचेगा इतना। तो कई लोग देखा होगा आपने, उनके पास इनकम सोर्सेज कोई नहीं है लेकिन उन्होंने चिट्टे से ही बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तैयार कर लिए, गाड़ियाँ डाल रही हैं, लेकिन लास्ट में बुरे का अंत बुरा ही होता है। अब प्रॉपर्टियाँ सीज हो रही है जो इन्होंने नंबर 2 के धंधे कर रखे हैं उनसे, चाहे कोई भी है, चाहे शराब का है चाहे चिट्टे का है, वो लास्ट में उसका सीज हो रही हैं प्रॉपर्टियाँ, करोड़ों की प्रॉपर्टियाँ देखा होगा आपने सीज हो रही हैं, लेकिन उसके लिए टाइम लगे। तब तक क्या होता है आगे जो बच्चे हो बिगड़ गए होते हैं। तो मैं ये बोलना चाहता था कि अगर पंचायत स्तर पे मीटिंग एक कमेटी बनाई जाए, उसमें चाहे वार्ड मेंबर है या कोई सोशल वर्कर है, वो थोड़ा आगे आए, ताकि आप पुलिस के ऊपर ही अगर सोचेंगे, पुलिस भी देखो पब्लिक के सहयोग के बिना कुछ नहीं कर सकती है। कोई भी काम होगा, अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, हमें कोई सूचना नहीं देगी, पुलिस का कोई साथ नहीं देगा तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। अगर लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो हम बुलाएंगे किसी को कि यार बताओ, कोर्ट देखो ऐसा होता है, कोर्ट का प्रोसेस है, वहाँ पे विटनेस मांगी जाती है। मुझे बेशक जज साहब को पता होगा कि इसने गलत किया है, लेकिन अब कानून ऐसा बना हुआ है कि उसको मौका दिया जाएगा, अपना सफाई, मुलजिम को मौका दिया जाएगा, उसका डिफेंस का वकील होगा उसको मौका देगा कि आप अपनी सफाई रखो, अपने डिफेंस में कुछ बोल सकते हैं। तो उसके लिए कोर्ट बोलेगा गवाह बताओ कि कौन सा आप किसके सामने हुआ, किसने देखा। तो ये प्रोसेस, इसके लिए हम जब तक आप आगे नहीं आएंगे, ठीक है। आज कई जगह हमने देखा कि किसी को बोलते हैं जो है गवाह बनना है इसमें, या हमने चिट्टा पकड़ा हुआ या भांग पकड़ी हुई है। ऐसे तो बोलेंगे सर कि पकड़ते नहीं, पुलिस नहीं करती है। पकड़ेंगे तो बोलेंगे तो बुलाएंगे तो कोई आएगा नहीं, फिर बोलेंगे नहीं यार मुझे नहीं झूठ तो सही, मैं इस चक्कर में पढ़ना चाहता। लेकिन कल को उसके घर में ही वो बात हो जाती है, तब भी तो आगे आएंगे। कोई लड़ाई झगड़ा होता है, एक्सीडेंट होता है, हम बोलते हैं कि आपके सामने हुआ है, आप थोड़ा एक विटनेस दे दो, सामने बता दो। नहीं जी मैं नहीं दूंगा, बोला मैं, मुझे ज़रूरत नहीं है। और हमने देखा है दूसरी बार उसी दुकानदार के घुमारवी में था, मैं प्रैक्टिकली बात बताता हूँ, उसके दुकान के सामने एक्सीडेंट हो गया और सामने बैठा हुआ देख रहा था, बोला नहीं जी मैं इस चक्कर में पढ़ूंगा, पुलिस के चक्कर में, और मुझे नहीं पता। 4-5 महीनों के बाद ट्रक वाला आया और दुकानदार बाहर बैठा हुआ था, सच्ची बात है, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, बाहर बैठा हुआ था और ट्रक उसकी दुकान के ऊपर चढ़ गया और उसकी दोनों टांगें कट गई। फिर हमने पूछा, मैंने कहा भैया अब तो तेरे को जाना पड़ेगा कोर्ट में। उस दिन तो बोल रहा था कि देखो सच्ची बात बोलने के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए, और गवाह अगर कोर्ट में जाता है तो सरकार ने उसके लिए वो डेली रखी होती है, फिक्स की होती है, 250-300 रुपया डेली देती है जो सरकारी गवाह होता है, और साथ में बस में घर से लेके कोर्ट तक का आने जाने का किराया मिलता है उसमें, और गवाह को एक दिन जाना पड़ता है। ठीक है, झूठ नहीं बोलना चाहिए लेकिन सच्ची बात के लिए पीछे भी नहीं हटना चाहिए। चलो लंबा हो गया, मैं थोड़ा चिट्टे के ऊपर आता हूँ। तो इसका बचाव यही है कि आप एक, सरकार की भी डायरेक्शन है, पंचायत लेवल पे एक कमेटी तैयार करें, उसमें जो अपने स्वेच्छा से आगे आना चाहते हो, वो चाहे पार्टी बेस नहीं होगा, इसमें कोई भी नहीं होगा। कुछ लोग, मैं ये भी सुनने में आया कि अगर मैं आगे बोलता हूँ किसी को तो कल को मुझे वोट कौन देगा। अरे वोट तब देंगे अगर तुम्हारा आगे पीढ़ी है वो बचेगी, अगर तब तो वोट देगा कोई। तो ये बातें भी मुझे सुनने में, मैं
बोल रहा हूँ कि अगर मैं बोलता हूँ तो भैया हमें वोट भी लेनी है हमने, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके लिए निष्पक्ष निडर भाव से आगे थोड़ा आना पड़ेगा। जैसे ताज़ा उदाहरण है, आप तो लग्न पंचायत का देख लो, वहाँ की जो महिलाएँ 4-5 महिलाएँ, कुछ एक उनके साथ वॉलंटरी जेंट्स भी होंगे, लोग होंगे। ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, इनका शाम का टाइम होता है, जैसे दिन का है आपको पता है। अगर अपने घर से सफाई शुरू करेंगे ना, हर आदमी अपने घर से सफाई शुरू करेगा, तो मैं बोलता हूँ थोड़ा फर्क पड़ेगा इस चीज़ का। आपकी पंचायत ही है, इसकी खुराल की देख लो आपने, पीछे जैसे मैं बता रहा था कि हमने फ़ोन किया, नीचे से वो गाड़ी आ रही है, अब घर से सभी फ़ोन कर देते हैं पुलिस के लिए। अब हमारे पास भी कोई हमने भाई ये तो जाना नहीं है, हम भी आपकी तरह चौकी से निकलेंगे, तैयार होंगे, जब तक हम पहुंचते हैं तब तक वो गाड़ी वहां से निकल गई। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा था, खुराल में मैंने 2-3 बंदों को फ़ोन किया कि यहाँ से नीचे सरापड़ वाला ने इन्फॉर्मेशन दी कि ये गाड़ी नंबर है, इसमें ये सप्लाई करते हैं, इनके पास कुछ मिल सकता है। तो जैसे उन्होंने फ़ोन किया, हम तैयार हुए, हमने एकदम फ़ोन किया, तो खुराल में 8-10 नाम याद नहीं है मुझे, तो वहाँ रेल सेंटर के पास हमें डंडे हाथ में लिए, वो खड़े मिले वहाँ पे, और वो गाड़ी उस साइड नहीं गई थी। वो आके वापसी पे आए, हमको कॉलोनी में हमने गाड़ी पकड़ ली, इसको राउंड अप किया, लेकिन उनके पास मिला कुछ नहीं। तो मतलब अगर हमारे ऊपर ही छोड़ेंगे, यहाँ पे पुलिस ही पकड़ेगी, आके खुराल से फ़ोन कर रहे हैं कि मेरे घर से नीचे गाड़ी जा रही है, पुलिस को फ़ोन करके कि यार ये डेली हमें तंग कर रहे हैं। तो देखो हमारे पास, मैं आपको बताऊँ, एक चिट्ठे का काम भी नहीं है, और लड़ाई झगड़े हैं, लॉ एंड ऑर्डर देखना है, बंटवारा 12-13 पंचायतें हैं, कभी एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं भी हर जगह में जाना पड़ता है। स्टाफ का आपको पता है हमारे पास कितना स्टाफ है, तो आपका सहयोग इसलिए ज़रूरी है कि कम से कम आप, मैं बोलता हूँ अकेला कोई ना जाए उसमें, किसी को अगर पूछताछ करनी है तो अकेला करेगा तो टारगेट बढ़ता है। अगर आप 4 आदमी होंगे, एक थोड़ा ग्रुप बना सकते हैं आप लोग, और जब तक किसी को पता चलता है एकदम फ़ोन कर दिया, व्हाट्सएप ग्रुप में नंबर डाल दिया, एकदम इकट्ठे हो जाएंगे। 2-3 पहले आगे, जब तक कोई आप सस्पेक्टेड आपके पास आता है तब तक 4-5 लोग और आ जाएंगे, उसमें महिलाएं भी होगी, सब होगा, क्योंकि अगर महिलाएं होगी तो थोड़ा डरते हैं लोग, मतलब बदतमीजी नहीं करेंगे, कम जो प्रैक्टिकली बात है, बदतमीजी नहीं करेंगे लोग। अगर आप लोग होंगे तो झगड़ा भी कर सके, हमारे साथ भी झगड़ा करते हैं, आपने खुद देखा होगा 4-5 दिन पहले की शिमला की बात है, वहाँ गाड़ी भाग रही थी एक्सीडेंट करके, तो जब ट्रैफिक वाले ने उसको रोकने की कोशिश की, उसके साथ मारपीट कर दी, बाबरती। तो सेफ नहीं है, कोई भी नहीं है। तो इसलिए मैं ये चाहता था कि अगर आप लोग बीच में कोई वॉलंटरी, कुछ नए लड़के हैं, अगली जनरेशन है, वो थोड़ा आगे आएँ, और जैसे आपके एरिए में बाहर के लोग घूम रहे हैं, आप उनको पूछ सकते हैं, आपको पूरा हक है, एक सिविलियन को पूरा अधिकार है कि वो किसी भी सस्पेक्टेड को आपको लगता है तो उसको आप पूछताछ कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, मारपीट नहीं करनी है उसके साथ, उसको सिर्फ राउंड अप करना है, और हमें इन्फॉर्म करो। आप गांव में अगर कोई आ रहा है बाहर, या आप गाड़ी को रोकते हैं, एक अकेला तो ना रोके, मैं बोलूँगा, क्योंकि हो सकता है गाड़ी के ऊपर चढ़ा सकते हैं नशेड़िए, जो भी चिट्टे वाले हैं, इनकी मानसिक स्थिति या आप खुद समझते हैं, शराबी होगा वो थोड़ी देर के लिए नशे में होता है, बाद में वो कंट्रोल आ जाता है, लेकिन जो चिट्टे वाला है, क्योंकि उसका दिमाग ही चिट्टे ने ख़त्म कर दिया होता है, उसको अपनी अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं होता है। हमारे पास आएंगे, वो बोलता है मारना जितना मार लो, मारपीट कर लो, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और चिट्टे कैसा होता है, इसके अंदर अगर चिट्टा ना मिले, तो आपने देखा होगा, वीडियो में भी देखा होगा आप लोगों ने, किस तरह से वो डिमांड करते हैं। एक हॉस्पिटल की वीडियो है, माँ बाप मजबूर है, बाहर बैठे हुए हैं, वो चिल्ला रहा है, डॉक्टरों के पास भी इसका इलाज नहीं है। जब तक वो आदमी खुद इसके लिए अपने मन से बिलिंग वो नहीं करे, अपनी इच्छा से छोड़ने का वो नहीं करे कि मैं छोड़ दूंगा, तब भी हो सकता है। ऐसा भी नहीं है, कुछ एक रिहेबिलिटेशन में गए लड़के गए हैं, वहाँ काउंसलिंग भी करवाते हैं, और फिजिकली भी वर्क करवाते हैं, उनसे एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं, मतलब हर साइड से उसको बचाने की कोशिश करते हैं। कुछ एक सुधर जाते हैं, सुधरे भी हैं कुछ, अगर बोलें कि नहीं सुधरते हैं, लेकिन सुधरे भी हैं। अगर किसी का है बच्चा है 8 बड़ों से, उसमें ये शर्म नहीं समझनी चाहिए इसकी, वो भी एक किस्म का विक्टिम है, क्योंकि वो उसके अपने बस की बात नहीं है। जैसे कई बार देखा होगा आपने, कोई डिप्रेशन में चला जाता है, और सड़क में घूमे होते हैं, हम पूछेंगे यार कौन है, बोले कि ऐसा ही है, इसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है। तो दिमाग की हालत ठीक नहीं है तो एक किस्म का विक्टिम है वो भी। अगर बोलने कि हमारा बच्चा है या कोई पड़ोसियों का है, बड़ी शर्म की बात है, तो ऐसा कुछ नहीं है, उसका प्रॉपर इलाज करवाएं,
फिलहाल से भी 2-3 केस थे, हमने भेजा उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजा। माँ बाप कितने तंग थे। एक लड़का तो अभी भी मेरे ख्याल वही है इनका, वो पीछे जैसे वो उसकी मदर भी एक्सपायर हो गई थी, कोई भी लड़का है, लेकिन वो पेट्रोल सबको पता ही है इन चीज़ों का, इसमें शर्म नहीं है इस बात की वो करने की। अब मजबूरी है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो 2-3 बार हम भी गए, लेकिन जब पुलिस को देखेगा तो भाग जाएगा। एक बात उसने पहाड़ी से छलांग लगा दी थी, हमने सोचा मर गया कहीं, तो कल को माँ बाप बोलेंगे कि पुलिस आई थी उससे डर के भाग गया। अगर पुलिस नहीं आती तो हो सकता हो बच सकता। अब होना तो होना ही है, लेकिन हमारे ऊपर भी कई बार ऐसी बातें आ जाती हैं, तो हर साइड से देखना पड़ता है, लेकिन हमें तो कहीं जाना ही पड़ता है। तो उस टाइम पहले तो बोलेंगे कि ठीक है जी मेरा बच्चा है, बिगड़ा हुआ है, इसको आप थोड़ा पिटाई करो इसकी, ताकि डर हो जाए। क्योंकि आदमी जब किसी मजबूरी में होता है ना, तो बीमारी में होगा तो डॉक्टर के पास फरियाद करेगा। अगर हमारे लेवल के तो पुलिस के पास ही आएगा कि सर आप कुछ करो। लेकिन हम अगर किसी को थप्पड़ मारें या वो करें, कल को बच्चा घर में जाके सुसाइड कर लेता है, तो बोलेंगे कि जी इसको पुलिस ले गई थी और पुलिस ने मारा, फिर वो दूसरी साइड हो जाएंगे। पहले खुद बोलेंगे कि इसकी थोड़ा आप इसको करो, तो आप चाहे टांगे तोड़ दो, जो मर्जी करो। लेकिन जब कुछ इंसिडेंट हो जाता है, वो चाहे उसने किसी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, कैसे जाके किया, लेकिन बाद में फिर सारी बात पुलिस आ जाती है। तो ऐसी चीज़ें तो मैं यही बोलूँगा कि अपने अपने पंचायत लेवल पे थोड़ा एक कुछ लोग आगे आएँ, चाहे वो जरूरी नहीं है कि वार्ड मेंबर है, वार्ड मेंबर की ड्यूटी है, या प्रधान है, प्रधान की ड्यूटी होगी। वॉलंटरी कोई भी मतलब आगे आ जाए जो अपना समाज को सुधारना चाहते हैं, वो बिना निस्वार्थ भाव से इकट्ठे होंगे, ताकि अपने समाज को, अपने पंचायत को आप वो कर सकें। जैसे इकट्ठे होंगे, आप बैठेंगे, कुछ अपने विचार रखेंगे। कई जगह पंचायतों में मैंने देखा, प्रधान जी और किसी कहाँ के थे, उन्होंने न्यूज़ पे अपने भी देखा होगा, उन्होंने कहते हैं कि फेरी वाले कोई भी हमारी पंचायत में अलाउ नहीं करेंगे, हम नहीं आते हैं। कानून देखा जाए तो हमें इंडिया में हम कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, अपना कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कहीं भी किसी को रोक नहीं सकता है कोई भी खाने में, ठीक है। लेकिन उसके लिए कुछ नियम बनाए हुए हैं। जैसे कोई बाहरी राज्य का कोई आता है हमारे पास, तो उसका पहले थाने में एंट्री होनी चाहिए। थाने में एंट्री करेंगे, हम उनका ट्रैक्टर देखते हैं, हम चेक करते हैं कि इसका पिछला जो इसका ट्रैक्टर पीछे इसका बैकग्राउंड क्या है इसका, कहीं कोई चोरी करके या अपराध करके, तो कई बार होता है ऐसा। हमारे यहाँ पे किसी के खिलाफ केस रजिस्टर्ड हो गया और यहाँ तो पुलिस ढूंढ रही है उसको, तो क्या करेगा, यहाँ से भाग जाएगा, या नेपाल चला जाएगा, या पंजाब में चला गया, हरियाणा में चला गया, वहाँ जाके काम करना शुरू कर देगा। लेकिन जो उसकी चोर है, अगर मान लो यूपी बिहार से कोई चोरी करके आए, वहाँ पुलिस को वांटेड है, और यहाँ आके हिमाचल में रह रहे हैं। हमारे लोग भी थोड़ा भोले भाले होते हैं, तो ठीक है अपने घर में काम करने रख लिया, वो बाद में जब क्या होगा, उसकी असलियत होगी, वो सामने आ जाएगी। तो फिर क्या करेगा, पहले वो चोरियाँ भी घर में इसी कारण होती है कि पहले बड़े प्यार से रहेगा, सबको अपने विश्वास में लेगा। जब वो देख लेगा कि घर में हमारे लोग सोचेंगे कि चलो ये तो बड़ा अच्छा लड़का है जी, बड़ा शरीफ है, देखने को भी अच्छा लग रहा है, लेकिन जब देख लेगा कि इनका कहाँ क्या क्या रखा हुआ है, तो बाद में गहने वगैरह उठा के, मैक्सिमम घर में होता है ऐसा, तो बाद में गहने वगैरह उठा के चला जाएगा। अब आपके पास उसका ना तो कोई आधार कार्ड रखा हुआ है आपने, ना उसकी कहीं थाने में एंट्री करवाई है। अगर चौकी थाने में एंट्री होगी तो कम से कम हम उसका एड्रेस तो वेरीफाई करके हम उस तक पहुंच सकते हैं जाके। तो ये तभी सरकार ने ये चीज़ें बनाई हुई है। और अभी मैं देख रहा हूँ कि गांव में लोग बाहरी मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन एंट्री उन्होंने थाने में नहीं करवा रखी है, तो इसका फायदा ये है। तो बाद में ठेकेदार ही खुद आके बोलते हैं कि मैंने आदमी रखे हुए थे और वो भाग गया, मेरे पैसे ले गया, या मेरी कोई सामान चोरी करके ले गया। हम पूछेंगे भी बता भी एंट्री थाने में है, बोले नहीं है जी। आपके पास कोई है इसका आईडी प्रूफ है, बोले नहीं है जी। फिर कहाँ से ढूंढेंगे इनको, बताइए। देखो ना, तो गांव में अगर आपके कहीं भी देखो, मैं ये बताऊँ, अगर कोई बाहर के लोग, ठीक है अच्छी बात है काम करने का फोन हो, लेकिन थोड़ी आप उसकी थाने चौकियों में उसकी एंट्री जरूर कराएं, ताकि हमारे पास उसका एड्रेस पता वेरीफाई हो जाए। तो ये तो ठीक है, ज़्यादा मेन है चिट्टे का, वो आप बताओ, वो आप सुझाव देना चाहते हो कि इसमें क्या हो सकता है। हम